इंपॉर्टेंट हफ्ता सामने खड़ा है। बिल्कुल। और देखिए फ्राइडे को भी एक अप्रोच ये थी कि आप लॉन्ग लें और अगर चाहें तो थोड़ा हेज कर लें 24,900 की कॉल बेचकर। आई थिंक 60 पॉइंट की अगर शुरुआत हो तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो कॉल आपकी मैक्सिमम 20 रुपये चलेगी, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी, तो वो आपके हेजेस भी एकदम ठीक रहेंगे। देखिए सबसे बड़ी स्टेटमेंट पावल साहब ने जो दी ना वो थी द टाइम टू कट हैज़ कम, द टाइम टू कट इज़ नाउ। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। इस स्टेटमेंट को मार्केट ने लैच ऑन किया और मार्केट ने यूएस में आपको एक शानदार मूव दिया। अब हम रेट कट एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ से। अच्छा फेड से हमारा आरबीआई भी क्यों लेता है, तो आरबीआई भी शायद अगली पॉलिसी मीट में थोड़ा अपने आप को उस तरफ धकेलेगा, थोड़ा डॉबिश शायद साउंड करेगा, ये पॉसिबल है। तो आपको करना क्या है, आपको अब रहना रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में। रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में आपको रहना है, क्योंकि रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में अब एक अच्छी वैल्यूएशन की तेज़ी आएगी। अच्छा एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको यहाँ से, बहुत लोग कहते हैं ना कि मिड कैप स्मॉल कैप महंगे हो गए, मेरे ख्याल से यहाँ से मिड कैप और स्मॉल कैप रैली को लीड करेंगे, क्योंकि रेट कट के एनवायरनमेंट में हमेशा मिड और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करते हैं। हाँ ये हो सकता है कि एक बार आप नए मतलब ऑल टाइम हाई के पास पहुँचे, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, वो नॉर्मल है। लेकिन यहाँ से अगर आपको पोर्टफोलियो अप्रोच रखनी है अगले 3-6 महीने के लिए, आईटी, मेटल्स, ऑयल एंड गैस और सेलेक्टेड वेरी सेलेक्टेड केमिकल स्टॉक्स, ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अब आपका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म करेगा अगले 3 से 4 महीने के लिए। कुछ समय के लिए अभी प्राइवेट बैंक से दूर रहें। अगर आपको बैंकों में पोजीशन लेनी भी है ना तो पीएसयू बैंकों में लें। अभी कुछ टाइम के लिए प्राइवेट बैंकों से दूर रहें, क्योंकि प्राइवेट बैंकों में मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ा सा अर्निंग्स का जो रिवीजन है, अर्निंग्स का कट है, वो बाकी है। इसके लिए सबसे बढ़िया सेक्टर है आईटी। आईटी जिस पर एक मेरा व्यू ये रहा है कि इस साल आपका 25% मिनिमम आईटी में होना चाहिए। आईटी अभी भी पॉजिटिव है और आईटी में डबल आपका फ़ायदा है। पहला तो आईटी के नंबर्स अच्छे आ सकते हैं क्योंकि यूएस इकोनॉमी अच्छी होगी तो, और दूसरा जब भी रेट कट होगा आईटी की वैल्यूएशन बढ़ेगी। जब आपको याद होगा पिछले साल से पहले आईटी की वैल्यूएशन लार्ज कैप में 30 टाइम्स पहुंच गई थी, फिर वो वापस करेक्ट होकर 20 टाइम पे आ गई। अब हो सकता है वो वापस आपको 30 टाइम्स पहुंच जाए अर्निंग्स। तो मेरा ये मानना है कि आईटी में जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो यहाँ से आपको अच्छा करके दे सकते हैं। अगेन ये डे कॉल नहीं है, ये यहाँ से 3-4 महीने का अगर आप व्यू लेकर चल रहे हैं उनके लिए डे कॉल में भी मेरे ख्याल से चलेंगे स्टॉक्स, लेकिन 3-4 महीने में ये स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे। ये खांसी जुकाम जयपुर की देन है क्या? बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो गया था एक्चुअली। कैसा था जयपुर वाला वो इवेंट? जयपुर वाला इवेंट बहुत शानदार था आशीष, बहुत शानदार इवेंट था जयपुर वाला। और हालांकि मैं मतलब वो फोटोज़ में शायद मैंने अब तक डाउनलोड नहीं करी, लेकिन मज़ा बहुत आया। मतलब और जयपुर में मैं एक चीज़ बताऊँ, मतलब जयपुर में मुझे इतना ज़्यादा वार्म वेलकम मिलता है जयपुर में, मैं मतलब हैरान हो जाता हूँ। क्योंकि ठीक है शायद थोड़ा सा मारवाड़ी कनेक्शन है, उसका भी एक फ़ायदा मिलता है, लेकिन बहुत मतलब राजस्थान में जो मुझे वेलकम मिलता है, राजस्थान और गुजरात, ये 2 स्टेट्स है जहाँ मुझे मतलब इतना शानदार वेलकम मिलता है कि मैं बयान नहीं कर सकता। फिर देखिए आप अच्छा अब ग्लोबल समीकरण